हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। मेरे यूट्यूब में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हमारी दमयंती दीदी की लड़की की शादी के उपलक्ष्य में उन्होंने अपने घर में कराई सत्यनारायण कथा और शादी समाप्त होने के बाद हमारे वहाँ सत्यनारायण भगवान कमलापति सुरर से दैवाहम तत्सम समाहित। श्री व्यास जी ने कहा कि एक समय की बात है, शौनक आदि विवेकी गणों से पूछा कि कोई ऐसा उपाय बताया जाए जिससे सभी जो जन जन लोग में है उनके कष्ट का निवारण किया जाए। सूची से पूछा कि यह व्रत तब कौन सा है जिस व्रत के करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। और हे महामुनि, हम सब सुनना चाहते हैं, कृपा करके आप बताएं। और सूची बोले कि ऐसा ही प्रश्न जो है नारद जी ने किया था, जो कुछ भगवान कमलापति ने कहा था वह सब आप सुने। परोपकार की भावना लेकर के नारद जी जो है अनेक लोगों की यात्रा करते करते मृत्यु लोक में आ गए। और वहां उन्होंने देखा कि लोग जो है तरह तरह के कष्टों को भोग रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इन कष्टों का निवारण कैसे किया जाए। नारद जी ने पूछा, पिछले कर्मों के प्रभाव से अनेक योनि में उत्पन्न होकर के दुखी जनों को देख करके नारद जी ने पूछा कि ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे इन कष्टों का निवारण हो सके और इन कष्टों से निकला जाए। मन में यही भावना रख करके नारद जी जो है विष्णु लोक में गए और विष्णु भगवान से पूछा। हे नारद जी ने विष्णु भगवान से पूछा, शुक्ल वर्ण वाले चार भुजाधारी श्री सत्यनारायण भगवान के दर्शन किए और उनके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए थे और भुजाओं में, और उनके गले में वनमाला पड़ी हुई थी। और नारद जी ने स्तुति की और कहा कि मनवाणी से परे हैं आप, आपके रूप को आप तो शक्तिधारी हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ और आदि मध्य और अंत में आपके बारे में कुछ जान नहीं सकता। कि प्रभु सर्व आत्मा के आदि कारण से हरि, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। नारद जी की स्तुति सुनने के बाद भगवान नारायण ने कहा कि हे नारद, तुम्हारे मन में ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर के, इसके पश्चात बंधु बांधवों से ब्राह्मणों को भोजन करा करके, अपने बंधु बांधवों को भोजन करा करके विदा करना चाहिए। और प्रसाद पा लेने के बाद कीर्तन आदि करें और फिर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए स्वजन जो है अपने अपने घर को जाएं। ऐसा व्रत पूजन करने वाले की अवश्य मनोकामना पूरी होती है। कलयुग में विशेष रूप से छोटा सा उपाय बताया, इस पृथ्वी पर सुलभ और दुर्लभ है, इसको कोई भी कर सकता है। और श्री स्कंद पुराणे रेखाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमो पारायण बोलो सत्यदेव स्वामी की जय। भगवान नारायण को अतः द्वितीयोऽध्याय श्रुतोवाच थान्यं सम्प्रवक्ष्यामि कीर्तनेन पुरातजं काचितं काशीपुरेनं मे हेसो विप्रो अति निर्धना। सूची ने कहा कि इस व्रत को और किसने किया। आपने मुझे बताया कि भाई कष्ट के निवारण के लिए सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन करना चाहिए, लेकिन इस व्रत को और किसने किया मैं पूरा जानना चाहता हूँ। हमें तो आपने बताया कि सत्यदेव का पूजन करने से सारे कष्टों के निवारण हो।
दान दक्षिणा देकर के ब्राह्मणों को संतुष्ट रखता था। उसकी कमल जैसी मुख वाली सती रानी थी। ये राजा जो है रानी भद्रशिला नदी के तट पर सत्यनारायण का व्रत कर रहे थे। ऐसे समय में साधु नामक का एक वैश्य धन लाने से भरी नाव लेकर के वहां पहुंचा और नावं संस्थाप्यं तत्तीरे जगामं निरपति प्रति दृष्ट्वातं वर्तनं भूप प्रपक्षम विनियामितम्। वैश्य नाव को किनारे पर लगा करके सत्य व्रत कर रहे राजा को देखा और उस वैश्य ने विनय पूर्वक राजा से प्रश्न किया कि साधुर्वाच किमिदं कुरुषे राजा भक्ति युक्तेन तीर्था प्रकाशं कुरु तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि सम्प्रतम्। साधु नामक वैश्य बोला कि हे राजन, आप भक्ति के साथ ये सब क्या कर रहे हैं? मैं यह सब सुनना चाहता हूँ। इसको करने से क्या फल मिलता है, इसको क्यों किया जाता है? तो राजा बोला कि हे साधु नामक वैश्य, हम बंधु बांधवों के साथ विष्णु भगवान समतेजस्वी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। ये संतान भी देता है, धन धान्य के साथ में गरीबी को मिटाता भी है और लक्ष्मी की प्राप्ति भी होती है और पुत्र भी पैदा होता है, यानी संतान भी पैदा होती है। ठीक है, दोनों चीज फल को प्राप्त होती है। सत्यनारायण भगवान ऐसे हैं, संतान भी जिनके नहीं होती उनकी भी संतान हो जाती है, गरीब है तो अमीर हो जाता है। तो बोले ये ऐसा उपाय है, इसको करने से संतान की भी प्राप्ति होती है। राजा स्वामी की जय। आपने पहले संकल्प किया था कि मेरे घर में संतान होगी तो मैं सत्यदेव का पूजन करूंगा। साधु नामक वैश्य बोला तो ये कन्या के विवाह के बाद करेंगे। लीलावती से कहा उन्होंने कि कन्या के विवाह के बाद सत्यदेव का पूजन करेंगे। इतना कह करके वैश्य जो है नगर को चला गया और अपने व्यापार में मस्त हो गया। इधर कलावती कन्या के घर में रहकर बड़ी होने लगी। एक दिन साधु नामक वैश्य ने अपनी कन्या को सहेलियों के साथ नगर में खेलता हुआ देखा। धर्म मर्यादा को जानने वाले वैश्य ने तत्काल विचार करके कन्या के योग्य अपने दूत को नगर में भेजा। कहा कि आप कोई सुंदर सा लड़का देख के आओ
जो मेरी बेटी के लिए इस योग पर तलाश करके आओ। तो वैश्य की आज्ञा पाकर के दूध संपन्न कांचन नगर में गया। वहां से बड़ा गुणवान सुंदर वैश्य पुत्र कन्या के योग्य वर देख करके और उसे ले आया। और वैश्य पुत्र को देख करके साधु वैश्य जो है अपने परिचित बंधु बांधवों से संतुष्ट होकर अपनी कन्या का विधि पूर्वक उसने विवाह किया और उसी के साथ, लेकिन दुर्भाग्यवश उस समय वह साधु नामक वैश्य जो है सत्यनारायण व्रत करना भूल गया। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि सत्यनारायण भगवान जो है रुष्ट हो गए। कुछ समय बीता, अपने काम में होशियार धनिक वैश्य जो है अपने जामाता के साथ शीघ्र व्यापार के लिए चल पड़ा और वह समुद्र के पास सुंदर रत्नसार नगर में गया। वहां जाकर के वह धनवान वैश्य जो है अपने जामाता के सहित व्यापार करने लगा। तौ गतौ नगरम रम्ये चंद्रकेतु नृपस्य एतस्मिन् काले तो न सत्यनारायणं प्रभु भ्रष्ट प्रतिज्ञाम् आलोक्यं शापं तस्मै प्रदत्तवान् दारुणं कठिनं च महत् दुःखं भविष्यति। एकस्मिन् दिवसे राज्ञो धनमादाय तस्कर तत्रैवं चागता चौरी वाणिज्यं यतः स्थितो। इस सुंदर नगर का जो था राजा जो था चंद्रकेतु था, ठीक है। उस समय सत्यनारायण प्रभु ने प्रतिज्ञा इसका पति मिलेगा, इसमें संशय नहीं है। साधु की बेटी ने यह आकाशवाणी सुनी। क्षिप्रं तदा गृहं गत्वा प्रसादं च भोजसा सा पश्चात् पुनरागम्यं ददर्शं सुदं पति तथा कलावती कन्या जगदा पितरं प्रति इदानीं च गृहं यदि याहि विलंबं कुरुषे कथम। तत्काल वह घर गई और प्रसाद प्राप्त कर लेने के बाद फिर वह पुनः लौट करके सुजन पति को वहां देखा। सत्यनारायण की कृपा से उसके पति उससे दिखे। तब उसने अपने पिता से कहा कि अब घर चलना चाहिए, क्यों डरे हुए थे, सहमे हुए थे, डर में दिल में दिमाग में चिंता बनी हुई थी, क्यों पैसा आने के बाद मद आ गया। बोला नहीं, पहले इकट्ठा करेंगे फिर खर्च करेंगे। तो उनको अब डर पैदा हो गया कि भाई हमारे साथ में 2-3 घटनाएं घटी, अब हमें जो है तुरंत घर चलना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो किसी और से गलती हो जाए, परिवार के जितने सदस्य क्या पता कौन अनजाने में जाने में कोई कर दे, इसलिए हमें तुरंत घर चलना चाहिए। अपने बेटी के वचन सुन करके साधु वैश्य प्रसन्न होकर भगवान सत्यनारायण का विधि पूर्वक पूजन करेंगे करके ऐसा संकल्प फिर लिया। अपने बंधु बांधवों से जामाता को लेकर अपने घर गया। पूर्णिमा और संक्रांति के दिन और सत्यनारायण का पूजन करता रहा और अपने जीवन काल में सुख भोगता रहा और अंत में श्री सत्यनारायण को वैकुंठ लोक गया, जो अवैष्णवों को प्राप्त नहीं है और जहाँ माया कृत सत्य रज तम तीनों गुणों का
सस्ताय पुनरागत्य भुक्त्वा सर्वे यथेचितं ततः प्रसादं सत्यस्य राजा दुःखमवाप सह। प्रसाद राजा के समीप रख करके पूजा स्थल पर लौट गए और राजा को प्रसाद दिया और प्रसाद ग्रहण किया। राजा ने प्रसाद वहीं छोड़ दिया और दुख भोग दिया। राजा ने प्रसाद को ग्रहण नहीं किया तो उसको भी दुख भोगना पड़ा। उसके 100 पुत्र जो थे धन धान्य सभी नष्ट हो गए और उसको निश्चित रूप से बोध हुआ कि जो सत्यनारायण भगवान की ही कृपा से यह सब हुआ है, यह सर्वस्व नष्ट उनकी कृपा से है। अतः जहाँ सत्यदेव का पूजन हो रहा था राजा वहीं वापस गए। यही विचार करके राजा ग्वाल वालों के पास गया। राजा ने ग्वालों के साथ विधि विधान से भक्ति पूर्वक सत्यनारायण का पूजन किया। सत्यनारायण की कृपा से पुनः धन पुत्र वाला बन गया। इस जीवन में सुख भोग करके अंत में सत्यनारायण के लोक में चला गया। यह इदम कुरुते सत्यम व्रतम परम दुर्लभम शृणोति कथा पुण्य भक्ति युक्त फल प्रदम धन धान्यादिकम तस्याम भवे सर्व प्रसादता दरिद्रो लभते वित्तम बद्धि उचित बंधना। इस परम दुर्लभ सत्यनारायण व्रत को जो धारण करता है और फलदायी कथा को भक्ति पूर्वक सुनता है उसे श्री सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य की प्राप्ति होती है। दरिद्र व्यक्ति जो है धन प्राप्त है, बंधी बंधन से मुक्त हो जाता है, भयग्रस्त का भय मिट जाता है। यह निसंदेह सत्य है। व्यक्ति मनोवांछित फल भोग करके अंत में सत्य लोक को पाता है। हे विप्रो, मैंने यह सत्यनारायण व्रत को की कथा कही, इसके कारण मनुष्य जो है सभी प्रकार के दुखों से छूट जाता है। कलयुग में सत्यनारायण की कृपा जो है पूजा जो है विशेष रूप से फलदायी बताई गई। और सत्यनारायण को कोई काल कहता है, कोई ईश्वर तो कोई सत्यदेव कहता है। इनके नाम जो है अनेक हैं। सत्यनारायणम केचित् सत्यदेवं तथा परे नानारूप धरो भूत्वा सर्वेषां ईप्सितं प्रदं भविष्यति कलौ सत्यं व्रतरूपी सनातनं श्री विष्णुना धृतं रूपं सर्वेषां ईप्सितं प्रदं। कोई सत्यदेव तो कोई सत्यनारायण कहते हैं। अनेक रूपों धर करके ये मंचा फल देने वाले हैं। इनके अनेक रूप हैं। कलयुग में सत्य व्रत रूपी सत्य सनातन सत्यनारायण ही कहेंगे। सभी को मनोवांछित फल देने के लिए भगवान विष्णु ने यह सत्यनारायण का रूप धारण कर लिया है। हे मुनिगणों, जो इस कथा का नित्य प्रति पाठ करता है, सुनता है, श्री सत्यनारायण की कृपा से उसके समस्त पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। सुत जी बोले, हे मुनीश्वरों, जिन्होंने सत्यनारायण का व्रत पहले किया था उसके बाद के जन्म की कथा सुनाते हैं। महान बुद्धिमान सदानंद ब्राह्मण सुदामा हुए और श्री कृष्ण की आराधना करते हुए मोक्ष को प्राप्त हो गए। और काष्ठ भारवम बिल्लो गुराजम बबूह, लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा जो है भील जो है गुराज बन गया। और वह श्री रामचंद्र की सेवा करते करते मोक्ष पद का अधिकारी बना। राजा चंद्रकेतु उनका महाराजा दशरथ हुए और श्री रंगनाथ की पूजा करते हुए वैकुंठवासी बन गए। धार्मिक साधु नाम वैश्य व्रतधारी मूलधर राजा बना। आधा शरीर आधे से काट करके पथ पर लगा करके भागवत बना दी। श्री वैकुंठ लोक को चले गए और चीर करके दान करने से मोक्ष को प्राप्त हुआ। और राजा तुंगध्वज स्वयं मन हुए। सभी को वैष्णव पथ पर लगा करके भागवत बना करके श्री वैकुंठ लोक को गए। ये सत्यदेव की महिमा है। शुरू में कहा कि जो माता नारायण 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 भगवान नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 भगवान नारायण 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 नारायण